केडीएल ने जिस तरह से गरीबों का खून चूसना चालू कर रखा है और इस पे कोई लगान लगाने वाला नहीं है। आप देखो कि आम जनता परेशान हो रही है, सब अपनी मस्ती में मस्त है। यहाँ तक कि ऊर्जा मंत्री ने भी इस केडीएल के ऊपर आरोप लगा दिया कि केडीएल हमारी सुनवाई नहीं कर रही, जेवीएनएल के सारे सामान खोल के बेच के और ये खा गए। लेकिन आज दिन तक केडीएल के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। एक कमेटी बना दी जाएगी, उस कमेटी को मैनेज कर लिया जाएगा और वो कमेटी केडीएल को क्लीन चिट दी जाएगी। जबकि सरकार के मंत्री का आरोप है, किसी और का आरोप नहीं है। हम आम जनता आरोप नहीं लगा रहे, हम ये कह रहे हैं कि ये सरचार्ज और जो डिमांड की अवैध वसूली चल रही है, इस पे रोक लगानी चाहिए। आम जनता को आप राहत दो। सर्दियों में 2-2 घंटे 3-3 घंटे लाइट जा रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। ये वीसीआर के वो उसके नाम पे 1-1 लाख रुपए की वीसीआर भर के और फिर उसको 10-10 हजार 15-15 हजार रुपए में सेटल कर लेते हैं। अगर किसी ऊंचे नेता का फोन आ गया, बेचारे आम आदमी की कौन सुनवाई करने वाला है। जबकि ये सरकार का पहला ध्येय है कि आम जन की सुरक्षा सबसे पहले इस संविधान के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन इस आम जनता की सुनवाई नहीं हो रही। उन गरीब लोगों के वोटों को तो ले लिया जाता है, लेकिन उनको पूरे 5 साल संभालने वाला कोई नहीं है। तो हम सब, मेरे जितने साथी हैं, ये सब इकट्ठा हो गए और आज इस केडीएल को सिर्फ चेतावनी देने के लिए आए कि आप अपनी व्यवस्थाओं में सुधार कर लो। अगर नहीं करोगे तो हम इस केडीएल की ईंट से ईंट बजा देंगे। 5 साल कांग्रेस कार्यकाल भी रहा, उसमें जांच का क्या कारण है सरकार है? कांग्रेस कार्यकाल के समय में भी आपके सामने विपिन जी खड़े, इन्होंने प्रदर्शन करे उस केडीएल को भगाने के लिए। लेकिन इस केडीएल का सिस्टम उस सेंटर से इतना मजबूत है, वहां इनका भाजपा से इतना लंबा चौड़ा गठजोड़ है कि ये स्टेट की गवर्नमेंट की भी नहीं सुनते सब। और अब तो कड़ी से कड़ी जुड़ गई कांग्रेस में, हमारी नहीं सुनी केडीएल वालों ने। तो अब तो तुम्हारी केंद्र में भी केडीएल, केंद्र में भी भाजपा है, राजस्थान में भी भाजपा है, तो अब तो भगाओ। अब किसका डर है? अब क्यों डर रहे हो? ब्लॉक अध्यक्ष राजीव आचार्य जी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ, केडीएल के लिए हम पहले भी संघर्षशील थे और आज भी हैं। और केडीएल की हर चीजों पर हमारी निगाह है। ये जब से केडीएल आई है, इतना भ्रष्टाचार कर रखा है कि अगर हम पोल खोलने लगेंगे, भारतीय जनता पार्टी को शर्मिंदा महसूस होने पड़ेगी। जब आप बताइए, यहाँ के ऊर्जा मंत्री की केडीएल नहीं सुन रहा, तो केडीएल सुन किसकी रही है? क्या हमारे ओम बिरला जी की सुन रही है? सांसद की किसकी सुन रही है? हमें शर्म आती है। कोटा के युवा लोग, आज मैंने ये देखा इस कार्यक्रम के 18 से 25 के युवा लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज उनके मन में इतना गुस्सा आ रहा है, वो कहते हैं कि पेन पेंसिल लेके बैठते हैं, लाइट चली जाती है। सर्दी के अंदर ये हाल है तो गर्मी के अंदर क्या होगा? 1 मीटर इतना तेज चल रहा है। हमारी मांग थी कि 2 मीटर लगा दिया जाए। उपभोक्ता के कहने पर 1 मीटर इनका हो, 1 मीटर उपभोक्ता का हो, पता लग जाएगा कौन तेज चल रहा है, कौन कम चल रहा है। सीधी सी बात है। पर केडीएल हमेशा कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम नेताओं को पैसे देते हैं। हम नेताओं को पैसे देंगे तो ये भी काहे को 2 मीटर लगाएंगे। हर नेता के जेब में पैसे जा रहे हैं, पहले भी जाते थे और आज भी जा रहे हैं, और वो सारा खून गरीबों पर चूसा जाता है। हम कहते हैं कि अगर लूट रहा है तो सुधा हॉस्पिटल को लूटो, कोटा हार्ट को लूटो, जयसवाल को लूटो, बड़े बड़े हॉस्पिटल को लूटो। इन गरीबों का क्या बिगाड़ा है? घंटाघर निवासियों ने क्या बिगाड़ा है? ऐसे घुसते पूरी पुलिस फोर्स के साथ जैसे कोई आतंकवादी घंटाघर के अंदर घुस गए हो। पर मैं कहना चाहता हूं, यह संघर्ष लगातार जारी रहेगा जब तक केडीएल सुधरेगी नहीं। क्योंकि पहले भी मुकदमे लगे थे, आगे भी मुकदमे लग जाएंगे, जमानत हो जाती है। महात्मा गांधी कृष्ण भगवान भी जेल में पैदा हुए थे, तो केडीएल के लिए अगर जेल चले गए तो कौन सी बड़ी बात है?